तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात 4:1 हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको पता है कि 4 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो मेरी उम्र में भी 4 साल जुड़ेगा और लड़के की उम्र में भी 4 साल जुड़ेगा। और जब दोनों की उम्र में 4 साल जुड़ेगा तब ऐसे केसेस में हम करते क्या है, वर्तमान यानी प्रेजेंट में एज कितनी है, एज का अनुपात कितना है प्रेजेंट में, पिता पुत्र यानी कि फादर और सन का अनुपात कितना है 7:1। ठीक है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात 4:1 हो जाता है, प्लस 4 ईयर्स कर दूं तब ये अनुपात कितना हो जाता है 4:1। ठीक है, तब हम क्या देखते हैं कि दोनों में इक्वल होना चाहिए, और दोनों में इक्वल करने के लिए गैप, हमें ये गैप इक्वल करना पड़ता है। जैसे ये 6 और ये 3 है तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 7:1 और इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब आप देखेंगे गैप इक्वल आ गया। ये भी कितना बढ़ा है +1, ये भी कितना बढ़ा है +1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है सवाल में 4 साल। अब अगर इस 1 की वैल्यू 4 साल है तो 1 की वैल्यू 4 साल है तो हमसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट आयु का जोड़। अब इसकी प्रेजेंट 7 थी, इसकी 1 थी, तो जोड़ कितना है 7 और 1 8। हमें 8 की वैल्यू बतानी है। 1 की 4 है, 8 की कितनी होगी 32 साल, ये उत्तर। तो एक तो ये अंतर वाला तरीका आपको आना चाहिए, ये अंतर वाला तरीका आपको आना चाहिए। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 88 वर्ष था। 18 वर्ष पहले ए की आयु 6 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर थी। 18 वर्ष पहले ए की आयु 6 वर्ष पहले, वाई लिख लो यहाँ, बी की आयु के बराबर थी। तो ए 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। फाइंड द एज ऑफ ए 2 ईयर हेंस। 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करो। बताओ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो भाई, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 88 है, तो मैं ये जान सकता हूं कि अभी दोनों का कितना होगा। अभी ए प्लस बी प्रेजेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जी दोनों का 6 वर्ष जुड़ेगा, दोनों का 6 वर्ष। तो 88 + 6 + 6, दोनों का 6 वर्ष जुड़ेगा, तो 100 ईयर्स कह सकता हूँ दोनों का। अब इन्होंने कहा है कि 18 वर्ष पहले ए की आयु, ये बात दिमाग में रखना, 18 वर्ष पहले ए की आयु A-18, 6 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर है, 6 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा कि A- पता चल गया कि 12 है, यहाँ से पता चल गया कि A- 12 है, पता चली जाता। वो हम देख के भी बता सकते थे कि 18 वर्ष पहले कह रहे हो ए की और बी की 6 वर्ष पहले की कह रहे हो, इसका मतलब है कि ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष ज़्यादा है। ज़्यादा है कि नहीं? आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ओरली आप इस सवाल को कर सकते थे। तो यहाँ पे पता चला कि जी 2a कितना है 112, तो a कितना आ गया जी 56 आ गई। लेकिन इसने 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 2 वर्ष बाद में 2 जुड़ जाएंगे, 58 साल उत्तर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा था जिसका नहीं आ रहा था 58 साल? 4 वर्ष पहले रवि और शिवम की आयु का योग 80 वर्ष था। अब जैसे इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे A+B और A-B लिखेंगे नहीं। अब देखो, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 14 वर्ष पहले रवि की और 4 वर्ष पहले शिवम की समान थी। इसका मतलब रवि ज़्यादा है शिवम से। कितना ज़्यादा है? तो 14 और 4 10 ज़्यादा है। रवि 10 ज़्यादा है क्योंकि इसकी 14 वर्ष पहले की, इसकी 4 वर्ष पहले की। 4 वर्ष पहले रवि और शिवम की आयु का योग अगर इतना था तो अभी योग कितना होगा 4 × 4 = 88। अब 88 को ऐसे बांटना है कि 10 का अंतर हो, 10 ज़्यादा है रवि 10 ज़्यादा है तो 10 रवि को पहले ही दे देते हैं, बचा 78। अब डिवाइड कर देते हैं 39। तो इसने रवि की वर्तमान आयु पूछी थी तो 49 उत्तर आ जाएगा। अब मौखिक कर लेंगे भाई, बोलो। मौखिक मौखिक मौखिकिया मौखिक मौखिक रे, अरे मौखिक मौखिक मौखिकिया मौखिक मौखिक रे। ये सवाल देखो, ऐसे सवाल को ऑप्शन से करना चाहिए। 2 सवाल करो फटाफट, 2-3 सवाल। एक बच्चा लिख रहा है कि रिपीट कर दो। भाई आप ऐसे देखो, 14 वर्ष पहले रवि की आयु, फिर मुझे ऐसे ही बताना पड़ता है, 14 वर्ष पहले रवि की आयु, रवि -14 बराबर शिवम की आयु के समान थी 4 वर्ष पहले की। तो R - S कितना आ जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10, यानी रवि शिवम से 10 वर्ष बड़ा है।
4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 80 था, तो अभी दोनों का कितना हो गया 88, बात खत्म। मैंने कहा था कि अगर सवाल में तीनों बंदों की एज दे रखी है, ध्यान से समझना, तो कभी भी सवाल मत करो, हमेशा ऑप्शन से जाओ। कैसे? ए और बी की औसत आयु 32 वर्ष है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 32 वर्ष हो सकते हैं, 33 और 65। इसका मतलब ए और बी का सम कितना होना चाहिए था? 64 होना चाहिए था। 64 मैंने देखा यहाँ पे 64 नहीं है, यहाँ पे 64 नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 64 आ रहा है, बात खत्म हो गई। ऐसे सवाल को कभी करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी कभी पेपर में सवाल आए, सीधे के सीधे ऑप्शन से जाना है और बात खत्म कर देनी है। बोलो भाई। अमित की वर्तमान आयु बिन्नी की वर्तमान आयु 75% है, जहां चिंटू की वर्तमान आयु बिन्नी की वर्तमान आयु का 1/5वां हिस्सा है। यदि चिंटू, कैसे कैसे नाम है, और बिन्नी की आयु का अंतर तथा बिन्नी और अमित की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत ज्ञात कीजिए। वाह क्या सवाल है। लोगों के ग्रह नक्षत्र खराब चलते हैं, यहाँ तो ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, चांद, सूरज, आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड ही खराब चल रहा है। यार शुभम कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा। अमित की वर्तमान आयु, जैसे जैसे सवाल में कह रहा है, देखो अमित यानी कि ए की वर्तमान आयु बिन्नी की वर्तमान आयु का 75% यानी 3/4 है, जहां चिंटू की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु बिन्नी की वर्तमान आयु का 1/5 है। ठीक है भाई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से a/b कितना आ जाएगा। अब ये b जो है वो 4 है और यहाँ पे जो b है वो 5 है, तो ऊपर वाले को मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ 15 और 20, और नीचे वाले को c/b करना है मुझे, यहाँ 4 से गुणा कर रहा हूँ 4/20, ताकि सेम हो जाए। सेम हो गया भाई, 20 सेम बना दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन, देख रहे हो, अब ऐसे समझो, यदि चिंटू और बिन्नू की आयु का अंतर तथा बिन्नी और अमित की आयु के बीच के अंतर का अंतर 6 वर्ष है, हिंदी में क्लियर नहीं लिखा हुआ है, का अंतर 6 वर्ष है, यानी 2 अंतरों का अंतर 6 वर्ष है। 2 अंतरों का भी तो अंतर हो सकता है, ऊपर देखो ना, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस। तो अब चिंटू और बिन्नू का अंतर कितना है? चिंटू और बिन्नू का अंतर है 16, है या नहीं? और बिन्नी और अमित का अंतर कितना है? 5 का अंतर कितना है? 11, यही है। चिंटू और बिन्नू की, मैं दोबारा देख लेता हूं, अमित 3/4 है और चिंटू बिन्नी की वर्तमान आयु का 1/5 है, 1/5 ऑफ बिन्नी। इफ डिफरेंस बिटवीन चिंटू एंड बिन्नी, मैंने बिन्नी को सेम बनाया, a/b c/b, एक 4 था एक 5 था, ऊपर वाले को 5 से गुणा किया, 5 या 15, नीचे वाले को 4 से 20 हो गया। तो चिंटू और बिन्नू का अंतर कितना है? 16, और बिन्नी और अमित की आयु के बीच का अंतर कितना है? 5, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 11। इसकी वैल्यू 6 वर्ष है सवाल में। तो फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज 2 years लेटर। बड़ा गंदा है। 11 की वैल्यू सवाल में 6 वर्ष आई है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या पूछा है, इन सब की एवरेज एज पूछी है। तो 15 और 20, 25 और 4, 29/3, 29/3 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है भाई, सवाल में गड़बड़ है क्या कुछ? हो सकता है कि फिर 66 होगा, 66 कर लो अंतर, कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। 66 अगर हम करें तो एक की वैल्यू 6 साल आ जाएगी, एक की 6 साल है, तो ये एवरेज कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58 साल। और इन्होंने पूछा 2 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत, तो 2 वर्ष बाद औसत भी 2 बढ़ जाएगा, तो 60 साल आ जाएगा। 2 करेक्शन कर लो और ई ऑप्शन लिख लो, सवाल अच्छा था। 2 करेक्शन कर लो और सवाल अच्छा था, 66 ही होगा, वरना कटेगा ही नहीं कुछ। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है सवाल। 2:3, 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4। ठीक है, हमें तो ये गैप सेम करना था, ऑलरेडी सेम है। कितना बढ़ गया? 1 की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। तो वर्तमान में बी की आयु क्या है? 3×5 15, यही उत्तर है। 15 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, अब आपको पता है कि उनकी आयु का अनुपात 7:4 है, यानी सम कितना है? 11। 11 की वैल्यू 55 वर्ष दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 5 साल है।
आप 5 साल की वैल्यू 1 कह सकते हो, तो मैं आपसे पूछूं 6 साल की कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1/5। यहाँ से 1 साल की वैल्यू कितनी है 0.2 अनुपात में, 6 साल की कितनी होगी 1.2। यानी 6 साल बाद अगर आपसे पूछ रहा है तो दोनों में 1.2 1.2 जोड़ दो भाई, सिंपल। यानी कि 8.2 अनुपात 5.2, 41:26। क्या तकलीफ हुई कहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। 6 वर्ष बाद पूछा था उनकी आयु का अनुपात, 7 और 1 8.2 और 5.2। आपका उत्तर कितना आ रहा था डी, 48:23 आ रहा है। 6 दूनी 12 1.2 होगा ना। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, औसत आयु। ओ हमने सम निकाल दिया, ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई दोस्त। ये एवरेज दे रखा है दोनों का, दोनों का एवरेज दे रखा है, तो दोनों का एवरेज तो 11/2 है, यानी एक की वैल्यू 10 वर्ष है। एक वर्ष की वैल्यू, एक वर्ष की 0.1 है, और 6 वर्ष बाद पूछ रहा है 6 वर्ष की 0.6 है, तो हमने 0.6 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 7.6 अनुपात 4.6। आधा कर दें तो 38:23। अच्छा सवाल था, तरीका भी अच्छा लगा। पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अंतर सीम करना पहले ही सवाल में सिखाया था, जो लोग अभी तक नहीं सीख पाए दोबारा सीख लें। डायरेक्ट अंतर इक्वल करके लिखो, जैसे 7:2 का अंतर कितना है 5, 9:4 का अंतर कितना है 5, बात खत्म। यानी ये कितना बढ़ा है 2, ये कितना बढ़ा है 2, और ये जो 2 बढ़ा है इसकी वैल्यू 10 वर्ष दे रखी है सवाल में, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5 वर्ष। एक की वैल्यू 5 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 7 की वैल्यू 35 साल। पिता की वैल्यू कितनी होगी 35 साल, बात खत्म। प्यार क्या है ये बता रहे हैं शुभम पंडित के भाई। शुभम पंडित आप ऐसा करो, केवल प्यार बताओ, पढ़ो मत, सिर्फ प्यार बताओ, तुम चुपचाप सवाल कर लो, बहुत पीटूंगा। सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है यार ये। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी, यानी 4 वर्ष बाद का अगर मैं अनुपात की बात करूं, ये पिता और ये पुत्र, तो आप कहेंगे कि जी अनुपात होगा पिता 4 का है और ये 1 का, ये 4 वर्ष बाद है। मानते हुए नहीं। वर्तमान आयु का अनुपात अगर 52 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद ये कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे दोनों 4-4 बढ़ जाएंगे, 60 साल होगा। बोलो, तब आप कहोगे कि जी 5 की वैल्यू 60 साल हो जाएगी, 1 की 12 साल आ जाएगी। इसने कहा है 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष बाद। तो एक चीज समझना, ध्यान से समझना, इसने 10 वर्ष बाद पूछा है और ये 4 वर्ष बाद है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसने 6 वर्ष बाद पूछा है हमसे, क्योंकि टोटल 10 वर्ष पूछा है ना। 4 वर्ष बाद तो ये ऑलरेडी है 6 वर्ष, तो अगर 12 वर्ष की वैल्यू 1 है अनुपात में, 6 वर्ष की 0.5। बोलो, खतरनाक तरीके बताऊंगा। 4.5 अनुपात 1.5, 3 अनुपात 1, बोलो 1 अनुपात 3। बोलो तरीका कैसा लगा, तरीका कैसा लगा अक्सोय हल्दर साहब। अक्सोय हल्दर साहब मैं उतना नहीं निकालता, जब मुझे पता है अनुपात पूछा है तो मैं 6 वर्ष को भी अनुपात में ही बदलूंगा। जब मुझे पता है कि अनुपात पूछा है तो मैं 6 वर्ष को भी अनुपात में ही बदलूंगा अक्सोय हल्दर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। 3-5 का गैप 2 है, 13-20 का 7 है, तो पहले 7 दिया, 21, 7×5 35। बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 5 का मल्टीपल होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा, 2 से गुणा कर लिया, 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। अब से 5 वर्ष बाद ये कितना बढ़ गया 5 की वैल्यू 5 वर्ष है सवाल में, 5 की वैल्यू 5 वर्ष है तो 35 की 35 हो जाएगी। बी पूछ रहा है, बोलो क्या कोई तकलीफ हुई है। इस सवाल का उत्तर बताइए। सवाल ये है कि राधा और रानी 2 फ्रेंड्स हैं, बहन हैं। 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुना थी,
लेकिन 1 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की 2 गुना थी, तो उसकी आयु में कितना अंतर है ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है और आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। बात कर रहा है और ये राधा है और ये रानी है। दोनों की आयु क्या है? रानी की आयु की 3 गुना, ये 3 और ये 1। ठीक है। वहीं ये कह रहा है 1 वर्ष पहले अगर बात करूं तो केवल 1 वर्ष पहले ये चीज, तो 2:1 था। अब आपको ये पता है कि इसका गैप 2 है और इसका गैप कितना है? 1। तो सेम बनाना होगा तो इसको 2 से गुणा किया, 4 और 2। और आपको ये पता है ये 5 वर्ष पहला था, ये 1 वर्ष पहले, तो इसके बीच का गैप कितना है? 4 साल। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है ये गैप? 1। इस 1 की वैल्यू 4 साल है। तो 1 की वैल्यू 4 साल है, उनकी आयु में अंतर। एक चीज जीवन में याद रखना कि आप अपने बाप से अगर 20 साल छोटे हो, यानी जब आप पैदा हुए थे तब आपके पिताजी 20 साल के थे, तो चाहे आप पिताजी बूढ़े हो जाएं, चाहे आप बाप बन जाए, आप अपने पिताजी से 20 साल छोटे ही रहेंगे। अगर आपके महिला मित्र आपसे 3 साल छोटे जब वो आपको मिली थी, और आज आप दोनों को रिलेशनशिप में 8 साल हो चुके हैं, तो अब भी वो आपसे 3 ही साल छोटी होगी, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। तो जब अंतर पूछा जाए तो कभी भी निकाल दो अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंतर इसका निकाल दूं, इस 2 की वैल्यू बता दूं कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू तो 4 साल आपने बता रखी है, बताना क्या है? तो यही अंतर है इनके बीच का। नहीं, 1 की वैल्यू 4 साल थी तो 2 की कितनी हो जाएगी? 8 साल। यही अंतर है। 1 की 4 साल तो 2 की 8 साल। अशोक कुमार यादव, आगे बढ़ते हैं। आनंद साहब, आप बहुत ही बढ़िया और नेक दिल आदमी हैं। उत्तर बताएंगे। सीजीएल मेंस 2018। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की पारस्परिक आयु का अनुपात क्या होगा? मेरे वाले तरीके से करके बताओ, जैसे मैं निकालता हूं कि ईयर्स का अनुपात बना लिया। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6:5 होगा। अब से 9 साल बाद ए और बी की पारस्परिक आयु का अनुपात। 1 वर्ष पहले यह अनुपात 4:3 था। ठीक है। 3 वर्ष बाद 6:5 होगा, यानी कितना कितना बढ़ रहा है? 2। और इस 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है? ये 1 वर्ष पहले था और ये 3 वर्ष बाद। 2 की वैल्यू 4 साल है, डबल है। आपसे पूछ रहा है 9 साल बाद ए और बी की आयु का पारस्परिक अनुपात क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये 1 वर्ष पहले था और ये 3 वर्ष बाद था। 3 वर्ष बाद था, ये 3 वर्ष बाद था ना। हमें 9 साल बाद बताना है, यानी हमें इसके 6 साल बाद और बताना है। 6 साल बाद आप देख रहे हो 4 साल की वैल्यू 2 है, तो 6 साल की 3 होगी। कोई है ऐसा जिसने ऐसे किया था? 9 और 8। कौन है ऐसा जिसने ऐसे किया था? मैं पूछना चाहता हूँ। देखो भाई, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6 और 7 होगा। वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्त? 4:5। और 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7। यानी मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि ये 1 बढ़ रहा है और इस 1 की वैल्यू 5 साल पहले था, वो 5 साल बाद 1 की वैल्यू 10 साल है। 1 की 10, तो अब ए की आयु कितनी आ गई? 40 साल। बी की आयु कितनी आ गई? 50 साल। ठीक है। अब सी बी से 10 वर्ष छोटा है। सी बी से 10 वर्ष छोटा, यानी ये 40 साल है खुद। बी से 10 वर्ष छोटा है। लेकिन आप एक चीज समझो कि इनकी वर्तमान आयु नहीं है ये क्या है? 5 साल पहले की आयु है। तो अभी ए कितने का है? तो आप कहेंगे 35 साल का है। ये कितने का है? अभी दोनों की सेम आ रही है इनकी, तो यार आयु हमने गलत किया है क्या? वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, वो तो पहले भी 10 वर्ष छोटा होगा। वर्तमान से इस बात का क्या मतलब है? मुझे तो गलत लग रहा है। 5 years ago the ratio of 5 year, hence the ratio of present C is 10 years younger than B. Then what will be the ratio present of if of 8? 4 से ये 2 है, सॉरी यही गड़बड़ हो गई, 2 है। 2 की वैल्यू 10 साल है, 1 की कितनी आ गई? 5। तो 5 चौक 20 हो गया। ये 5 चौक 20 साल हो गया। ये 5 चौक 25 साल हो गया। अब ये इससे 10 साल छोटा है, यानी कि ये 15 साल है। अब हमें दोनों की 5-5 साल पहले की बतानी है, तो ये 15 साल और ये 10 साल। 5 साल पहले था ना, तो प्रेजेंट बतानी है, तो ये 25 साल और ये 20 साल।
अनुपात कितना होगा, 55 25 5 चौक 20, 5 4 आ रहा है सबका, ए आ रहा है, ए आ रहा है सबका, गलत कर दिया आपने। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो गई। पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा और अच्छा सवाल है। सर टाइपिंग कितने में हो जाती है? करण वर्मा, टाइपिंग कितने में हो जाती है मतलब समझा नहीं करण आपकी बात का मतलब। शैलेंद्र कह रहे हैं एक्यूरेसी है, ऐसी कैटेगरी से हूं, कोई चांस है? पूरा पूरा चांस है। कैसी बातें कर रहे हैं मित्र आप, इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। पिता और माँ की उम्र का अनुपात, ये देखो पिता यानी कि बाप और माता का अनुपात 11:10 है जब उनके बेटे का जन्म हुआ। बेटा अभी 0 है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात अब 19:18 है। पिता और माँ की 19:18 यानी कितना बढ़ गया है? 8 बढ़ गया है, 8 बढ़ गया है। तो बेटा अब 8 साल का हो चुका है जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था ये, तो अब देखो कि इसमें क्या कह रहा है कि ये बीच में पूछ रहा है 4 साल पे पूछ रहा है, ये तो 8 साल पे। ये क्या पूछ रहा है? जब बेटा 4 साल का था और बाद में 8 साल का हो गया, डबल हो गया। ये तो बस हमें 4 का बताना है तो 4 जोड़ देते हैं इसमें, 15 और 14। अब आप देखो यहाँ पे बेटा 0 साल का, यहाँ पे बेटा 4 साल का, यहाँ पे बेटा 8 साल का, डबल। तो मैंने बीच का निकाल दिया, 15 14 ऑप्शन में होगा। है कुछ करना ही नहीं था इसमें, बेहद आसान सवाल था। आकाश भाई बताओ, इक्वल नहीं होता तो पहले इक्वल बना लेते गैप सेम करने के लिए। भाई यहां से यहां तक बेटा 8 साल बढ़ गया और हमें बताना है वर्तमान तब जब बेटा 4 साल का हुआ था, दुगना करना है ना हमें तो। अरे देखो जब बेटे का जन्म हुआ तब ये पिता और माँ की आयु का अनुपात जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो गई, तो पिता और माँ के वर्तमान आयु का बताना है क्या है। देखो एक महिला की, एक बच्चा कह रहा है सर सर्कुलर ट्रैक पर सवाल करा देना। अभी जैसे अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो सर्कुलर ट्रैक ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। एक महिला की आयु 2 अंकों वाला पूर्णांक है। इस पूर्णांक को उलटने पर नया पूर्णांक उसके पति की आयु से जो उससे बड़ा है, उनकी आयु के बीच के अंतर उनके योग का 1/11 है। द एज ऑफ ए वुमन इज 2 डिजिट इंटीजर, ऑन रिवर्सिंग दिस इंटीजर द न्यू इंटीजर इज द एज ऑफ हर हस्बैंड हु इज एल्डर टू हर। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। देखिए ये महिला है, मान लेते हैं जिसकी एज XY है। ये पतिज हैं, पतिज जिनकी आयु YX है। उल्टा करने पर ये 10x + y लिख सकते हैं, इसको 10y + x लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अंतर 9x - y बराबर 1/11। दोनों का सम 11x + y दिख रहा है आपको। 11 से 11 कट गया, 9x इधर आके घटेगा, 8x बराबर 10y। मैं कह सकता हूँ x/y कितना आ गया? 5/4। अब आपको समझना होगा कि x और y दोनों ही डिजिट हैं, डिजिट हैं, और डिजिट 5 4 हो सकते हैं। अगर मैं इसको अनुपात को और बढ़ाऊं तो 10 8 होगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x 10 नहीं हो सकता, यानी एक ही केस है मेरे पास 5 और 4 का। अगर एक ही केस है 5 और 4 का, तो मुझे लेना पड़ेगा कि एक की उम्र 54 और एक की उम्र 45 है। अंतर कितना है? 9 साल का। जी सुमित, पिता माता पुत्र सोनू और बेटियों सविता और सोनिया की आयु का योग 96 वर्ष है। सोनू परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। जिस वर्ष सोनू का जन्म हुआ था उस वक्त ढोल लगाड़े पीटे गए थे, घर में भजन भी गाए गए थे। सोनू आ गया है जमीन पे। सोनू बहुत छोटा था, हेल्थ वाइज भी बहुत हल्का था, तो मम्मी सोनू को पर्स में ही लिए घूमती रहती थी। सब पूछते थे सोनू कहाँ है, सोनू कहाँ है। मम्मी कह देती थी सोनू पर्स में, क्योंकि सोनू का वजन नहीं था, इतना सा था सोनू। रुआबजा की बोतल में रखा था, उनके बाप ने उन्हें स्विमिंग पूल समझ के ऐसे ऐसे तैरता रहता था। बंदर जैसी शकल हो गई थी, चिड़ियाघर में जाता था, बंदर हड़ताल कर देते थे, ये बाहर कैसे घूम रहा है, हमें अंदर कर रखा है। धीरे धीरे देखते देखते सोनू बड़ा हो गया और भी 10 20 सोनू घर में आ गए।
जब इतने सोनू आ गए घर में, एक ही कमरा था, कैसे सोते लोग? तो बेड के ऊपर बेड लगा के लोग सोते थे। सुबह उठ के सबसे बड़ा वाला सोनू कह रहा होता था, मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊंगा, रात भर बारिश होती रही है, क्योंकि सब ऊपर से पेशाब करते रहते थे। जी रोहन, देखो अभी तक डायलॉग रटे हुए हैं। ये स्क्रिप्ट मैंने कब लिखी थी? सन 2009 में लिखी थी। 2009 में ये स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने, कॉमेडी की थी तब। अभी तक डायलॉग रटे हुए हैं। एक बच्चा कह रहा है जी, देखिए पिता माता पुत्र सोनू और बेटियों सविता और सोनू की आयु का योग दे रखा है। पिता पुत्र, पिता पी, माता एम, सोनू एस, डॉटर D1 D2 बराबर 96 वर्ष। सोनू परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। जिस वर्ष सोनू का जन्म हुआ था, परिवार के सभी सदस्यों की आयु का योग 66 वर्ष था, 66। कब की बात है ये? जब सोनू जीरो का था, जीरो था सोनू। तो बाकी ये लोग मैं बटा होगा ये सब कह सकते हैं कि नहीं? 96 मतलब 30 बढ़ा है सबका। तो 30 अगर सबका बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो 5-5 साल बढ़ा है। 5-5 साल बढ़ा है का मतलब 5 लोग हैं ना, और 30 बढ़ा है, 6-6 साल बढ़ा है। तो सोनू अभी 6 साल का है। इससे ये पता चल रहा है सोनू 6 साल का है। यदि पिता की आयु अब सोनू की वर्तमान आयु से 6 गुना है, तो पिता की आयु वर्तमान आयु से सोनू का 6 गुना मतलब 36 साल है। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? 48 साल। अच्छा सवाल था। लीला की शादी 6 साल पहले हुई थी। हो जाती है 6 साल पहले शादी, आप में से भी कईयों की हुई होगी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र से 1/4 गुना है, यानी 5/4 गुना है। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र। तो ये शादी का टाइम लिख देता हूं मैं, शादी, और ये लिख देता हूं अभी। तो आप ये कहोगे कि ये कह रहा है कि इस वक्त अगर 4 थी तो इस वक्त 5 है। तो ये बताओ, इस हिसाब से ये नहीं लग रहा देख के कि शादी क्या 1 साल पहले हुई थी? नहीं जी, एक की वैल्यू 6 साल है। तो ये 24 साल की थी शादी के वक्त, अभी ये 30 साल की है। आप देख सकते हो कि इसकी उम्र 5/4 है शादी के समय की उम्र की। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है। तो अगर इसका 1/10 करें तो पुत्र 3 साल के हैं इनके। देखो भाई, माता पिता की शादी के 4 साल बाद ऐना का जन्म हुआ, कुछ दिक्कत रही होगी। उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और ऐना से 24 साल बड़ी है, वाह, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो 13 साल की है, हु इज 13 ईयर्स ओल्ड। एट वाट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड? मतलब कि ऐना अभी 13 साल की है, तभी तो लेट से हुई है ऐना, क्योंकि मम्मी जो है उसकी ऐना से 24 साल बड़ी है। मम्मी कितने की हैं? 24 और 13 37 साल की हैं मम्मी। उसके पिता से 3 साल छोटी है मम्मी, यानी पिता कितने के हैं? 40 के हैं। लेकिन ये तब है जब ऐना 13 साल की है, और ऐना शादी के 4 साल बाद हुई थी। 4 साल वो और 13 साल ये, यानी 17 साल घटा दूं तो पता चलेगा कि इसकी शादी 23 साल की उम्र में ही हो गई थी, और ये 20 की थी, इसीलिए देर से हुई है। 23 साल उत्तर आ रहा। अशोक कुमार यादव कह रहा है ऐना से शादी करा दो सर मेरी, अभी उनके बाप की शादी हुई है, अब तुम उनकी शादी कराना चाहते हो। ये सवाल RW में लिख लीजिए। CDS में बहुत सवाल आते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस के, ये भी RW में लिख लीजिए। मैं चाहता हूँ कुछ लंबे चौड़े सवाल कराऊं जिसमें कि तुम्हें नानी टाइप याद आ जाए। लास्ट से चलना शुरू करता हूं। जब राम का जन्म हुआ था तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है और माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी हैं, तो राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय क्या थी, ये बताना है। बता सकते हैं? जी रोहित, लेके आ रहा हूं। जब राम का जन्म हुआ था तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है और माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी हैं, तो राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय क्या थी? कितने कंफ्यूजिंग सवाल हैं। देखो,
अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन इतना ज़्यादा है, आपने तो उत्तर भी निकाल दिया। जब राम 0 का था, देखो अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके पिताजी उसके भाई से 32 वर्ष बड़े हैं। राम पैदा हुआ से नहीं, मैंने क्या कहा था, वो हमेशा वही रहेंगे। माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा रहेगा। माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी हैं तो वो रहेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना समझ लो आप। देखो माताजी पिताजी से 3 वर्ष बड़ी हैं, तो राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय क्या थी ये बताना है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो राम, मैं शुरू से चल रहा हूं, राम के बहन को ही मान लेता हूं, ये बहन है राम की, और मैंने कहा राम के बहन की उम्र है x, ये निकालना है मुझे। उस माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी हैं तो ये माताजी हैं, माताजी x प्लस 25 की है। माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी हैं, यानी पिताजी x प्लस 22 है, ठीक है, 3 वर्ष छोटे। उसके पिताजी उसके भाई से 32 वर्ष बड़े हैं जब राम का जन्म हुआ था, तब राम का जन्म हुआ था। राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है, राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है। राम आ गया, इसमें कहीं नहीं आया, बहन आई है, माताजी आ गई, पिताजी आ गए। राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है, तो भाई क्या है, भाई लिख देते हैं यहाँ पे, भाई 32 वर्ष बड़े हैं पिताजी, तो भाई आ गया x माइनस 10, 32 घटा दिया इसमें से। राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है, राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है, राम से 6 वर्ष बड़ा है का मतलब क्या है, अरे बोलो भाई, x माइनस 4, 6 वर्ष बड़ा है। तो अब देखिए मुद्दा क्या है, इन्होंने हमें साफ साफ कह दिया कि राम की बहन, राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है, सॉरी, राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है, ये 6 वर्ष बड़ा है तो इसमें से 6 घटेगा, x माइनस 16 आएगा, ठीक है, x माइनस 16 आएगा। 6 वर्ष बड़ा है ना राम से। अब राम का जब जन्म हुआ था तब x कितना था, तो आप कहेंगे ये चीज़ 0 होनी चाहिए, यानी उस वक्त x कितना रहेगा, 16। यही पूछ रहा है, राम के जन्म के वक्त बहन की आयु क्या थी। राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय 16 साल थी। 16 उत्तर आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, साथ फादर x प्लस 28 होगा। ओह सॉरी, यही गड़बड़ हो गई हमसे, फादर x प्लस 28 और 32 कम करेंगे इसमें से, 32 तो x माइनस 4 और इसमें से 6 कम करेंगे तो ये 10 और ये 10 तो x 10। बड़ा प्यारा सवाल था, मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे बड़ा प्यारा लगा, प्यारा लगा, प्यारा लगा, मुझे न्यारा लगा, प्यारा लगा मुझे, प्यारा लगा, न्यारा लगा मुझे। अब क्या होता है ना, ऐसे सवाल पहले देख लिए तो फिर पेपर में आया तो झट से कर देते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5x है, ए सी से 18 वर्ष छोटा है और 9 वर्ष पश्चात सी की आयु 47 वर्ष होगी, तो सी अभी कितने का है, बदतमीज, 47 माइनस 9, 38 साल का है अभी। और आपको पता है कि ए सी से 18 वर्ष छोटा है, यानी ए कितने का है, 38 माइनस 18, 20 साल का है, 20 साल का है। अगर 5 की वैल्यू 20 साल है और ए और बी की आयु का अंतर सी की आयु के बराबर है, ए और बी की आयु का अंतर, ओहो, यानी ये कितना है, 38 इसका अंतर है, तो ये कितने का होगा, 58 साल। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने तो हमें यही कहा है ना कि 5 है अनुपात, 20 की वैल्यू 1/4 करना है, तो 14.5 आ जाएगा x की वैल्यू, 29 का मल्टीपल होगा। सारे सवाल इसी टाइप के हैं, ठीक है, धन्यवाद, बाय।